हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 उसमें सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सब क्वेश्चन नंबर 6 तक इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग सब क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग फंक्शंस को, हर एक फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहां पे दिया है कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स। लुक हियर, इन सभी प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट करते समय, इन सभी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते समय हम यूज करेंगे चेन रूल। मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के जो फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में लिख के दिए थे, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। लुक हियर, यहां पे कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स ये प्रॉब्लम दिया था, हमने y इक्वल टू इसे कंसीडर किया। चलिए इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमें बार बार लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इस प्रकार से। y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स। ओके, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें फॉर्मूला जो यूज करना है, चाहे तो मैं फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए इस प्रकार का फॉर्मूला हमने लिख के लिया है, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहां पे आउटर फंक्शन कोसेक है। चेन रूल हम यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा माइनस कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये रहा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव। कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे जो इनर फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनर फंक्शन यहाँ का एफ ऑफ एक्स है। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोसेक एफ ऑफ एक्स, तो माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स के लिए क्या मिलेगा, माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, ओके, इनटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। समझ रहे ना आप? देखिए हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। व्हाट इज इनर फंक्शन? रूट कॉस एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, इनर फंक्शन है रूट कॉस एक्स। अब ये टर्म हमारा एज इट इज रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, ओके, इनटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। चाहे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो ये फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे इसके लिए d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यही हमें यूज करना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स के लिए। देखिए क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये रहेगा माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और वहां का माइनस और इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, चाहे तो एक स्टेप मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ। ओके, देखिए क्या मिलेगा, ये माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, फिर इसके साथ में कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ओके, एंड अपॉन, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। चलेगा। अब ये टर्म, पूरे टर्म का हम डिनोमिनेटर ले सकते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इस साइन एक्स को मैं पहले लिखता हूँ साइन एक्स, फिर कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, फिर यहाँ पे कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स,
एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। फिर इसके साथ में ये यहाँ पे लिखेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डेरिवेटिव लेते समय ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेटिव लेते समय हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का हमें फॉर्मूला यूज करना है। d by dx of log of f of x is what? d by dx of f of x upon f of x। ये हम log of f of x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से लेते हैं। तो चलिए यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे रहेगा d by dx of cos of x क्यूब माइनस 5 अपॉन, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन क्या रहेगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। सिंपली हमें क्या करना है, लॉग छोड़ के जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेना है। लॉग छोड़ के कौन सा फंक्शन है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, उसे डिनोमिनेटर में लेना है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। अब देखिए, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ का आउटर फंक्शन कॉस है, इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलता है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा, माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, d by dx of cos of x cube minus 5, it will be minus sin of x cube minus 5 into d by dx of, ध्यान दीजिए, d by dx of x cube minus 5 and this whole term divided by क्या रहेगा, cos of x cube minus 5। now sin of x cube minus 5 upon cos of x cube minus 5, it is minus tan of, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। साइन अपॉन कॉस रहेगा तो टैन, और ये माइनस साइन, माइनस टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम सब्सट्रैक्शन रूल यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। हमने कौन सा रूल यूज किया है, सब्सट्रैक्शन रूल। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन यहाँ पे 5 मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो 5 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 कांस्टेंट टर्म का। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का, इसका डेरिवेटिव रहता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ठीक है ना। देखिए मैंने ये ग्रीन कलर में जो लिखा है ये आपको वैसे सोल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला हम किस प्रकार का यूज़ कर रहे हैं ये मैं यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर हमें, माइनस टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 3x स्क्वायर मिलेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज, 5 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 0 इज 3x स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा माइनस 3x स्क्वायर। इसको मैं पहले लिखता हूँ, माइनस 3x स्क्वायर, फिर tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। y इक्वल्स टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके,
देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते समय हमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने फॉर्मूला लिख के लिया है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इज, देखिए इसका डेरिवेटिव लेते समय हमें क्या करना है, ये ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे पहले हम, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, फिर साथ में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए अब हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके इंडेक्स में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, क्या इंडेक्स में 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे और इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमन फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। कौन सा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन। ये अगर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो ये बनेगा एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए हमें इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है। मैं अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रूल नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ। ये 3 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज़ रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है। उसका डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 साइन, इसका पावर 1 से कम करना है, 2 साइन एक्स इंटू किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये रहेगा कॉस एक्स। हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। उसी प्रकार से माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेते समय 2 इंटू 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए अब हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इनसाइड द ब्रैकेट ये 3 एज इट इज, 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन ऑफ 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन ऑफ 2x। ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, ये 2 एज इट इज, अगेन 2 cos x इंटू साइन एक्स, इट इज साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, देखिए साइन ऑफ, फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा का। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 cos x इंटू साइन एक्स के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। नाउ 3 साइन ऑफ 2x प्लस 2 साइन ऑफ 2x, इट इज 5 साइन ऑफ 2x। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए हमें आंसर क्या लिखना है, 5, 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x मतलब 5 साइन ऑफ 2x, 5 साइन ऑफ 2x इंटू ई रेस टू ये कंप्लीट टर्म 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा। ये यहाँ का फाइनल आंसर। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया है। चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन इक्वल्स टू एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है ना, अब इसका डेरिवेटिव देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन,
मतलब ये 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 उसका पावर 2 रहेगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये टर्म कैसा है, देखिए ये टर्म इस प्रकार से है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ब्रैकेट का स्क्वायर, इस प्रकार का टर्म है ये कॉस स्क्वायर मतलब, ठीक है ना। अब n यहाँ पे 2 है, तो अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2, ये जो पावर में पहले लेना है हमें 2, यहाँ पे 2, फिर एक से पावर कम करना है 2 - 1 मतलब 1, लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, व्हाट इज इनर फंक्शन, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये रहेगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। आउटर फंक्शन 2 है, उसको हमने यहाँ पे लिया, अब इनर फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, अब उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ये जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ फॉर्मूले, आपको सोल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ आपको समझने के लिए फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इस प्रकार से लेना है। तो देखिए अब ये क्या बनेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। इंटू हमने क्या किया है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव हमें लेना है। अब देखिए 2 कॉस ऑफ, ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन ऑफ 2 थीटा, तो इस टर्म के लिए ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमने थीटा कहा, ये भी थीटा है, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, फॉर्मूला यूज़ करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ये माइनस साइन पहले लेते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन ऑफ 2 थीटा मतलब ये मिलेगा हमें साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 के लिए ये डेरिवेटिव हम ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे एडिशन रूल यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव 0 मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का आंसर हमें सिंपली 2x मिलेगा, तो उस 2x को हम पहले लिखते हैं यहाँ पे माइनस 2x साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, माइनस 2x साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या रहेगा x प्लस 7। ये 2x कहाँ से आया है, देखिए इसका जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव हमें 2x प्लस 0 इस प्रकार से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव 0, 2x प्लस 0 तो वो 2x हमने यहाँ पे लिया है,
ये माइनस साइन ऑलरेडी था, तो -2x साइन ऑफ 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, स्क्वायर में लिखना भूल गया, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। देखिए y इक्वल्स टू tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स है, ओके। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ, फिर ये कॉस ऑफ साइन एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव, tan ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है सेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर देखते समय नोटबुक और पेन हमें लेके बैठना है, हर एक बात ठीक तरह से लिखनी है, हमें खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, किसी और के ऊपर नोट्स के लिए हमें डिपेंड नहीं रहना है। और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ आप रीड करोगे, सिर्फ देखोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आएंगे। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो, खुद सॉल्व करके नहीं देखते हो, तब तक ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में नहीं आएंगे, ना ही आपसे प्रॉब्लम बनेंगे। तो ये प्रॉब्लम बनने के लिए, ये प्रॉब्लम समझने के लिए खुद प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी है और पूरा कंसंट्रेशन देके देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आए, वीडियो देखा, बीच में फिर निकल गए, फिर थोड़ी देर देखा, ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल शुरू से अंत तक हर एक जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो भी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट करता हूँ, हर एक स्टेप को अच्छी तरह से देखिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो वीडियोज़ रहते हैं, बाकी मतलब टीचिंग छोड़ के जो बाकी के वीडियोज़ रहते हैं, ये इंटरटेनिंग, कोई भी यूट्यूबर जो आपको टीच कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो जिन किसी का वीडियो आप देखते हो तो देखते समय बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत डेडिकेशन से आपके लिए हर कोई काम कर रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई यूट्यूबर जो आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल करके दे रहा है, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो शुरू से अंत तक उनके वीडियो देखिए। वीडियो देखे बाद लाइक किया कीजिए, इन वीडियो को कमेंट अवश्य किया कीजिए। आपके जो भी सजेशन है, किसी भी यूट्यूबर के आप वीडियो देखते हो, आपके जो भी सजेशन है, आपको जैसे वो वीडियो लगता है, अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छा लगता है, राइटिंग अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, डिलीवरेंस अच्छा लगता है, हर एक बात को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और आपके सजेशन भी लिखिए, क्योंकि हर कोई आप अकॉर्डिंग टू योर सजेशन काम करना चाहेगा, खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहेगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये पूरे फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए है, ठीक है ना। नाउ देखिए, ये आपको वैसे सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, इट विल बी tan आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो ये रहेगा सेक स्क्वायर ऑफ, ओके, कॉस ऑफ साइन एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। हमने tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर लिया है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर से वही कॉस ऑफ, इसी प्रकार का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, आउटर फंक्शन कॉस है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ का आउटर फंक्शन कॉस है, इनर फंक्शन ऑफ साइन है, ठीक है। तो देखिए डेरिवेटिव अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इट विल बी सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, इट इज़ माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन मतलब साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये सेक स्क्वायर ऑफ, चाहे तो इस माइनस साइन को आप पहले भी ले सकते हो, यहाँ पे मैं माइनस साइन लिखूँगा, चलेगा। देखिए क्या रहेगा फिर, माइनस सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, इसको मैंने पहले लिखा है।
नाउ साइन ऑफ साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये रहेगा साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, देखिए क्या बनेगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया मैंने आपको डिटेल में लिख के दिया है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूले जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं, ये फॉर्मूले आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन में, सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिए y इक्वल्स टू सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ, ध्यान दीजिए d बाई dx ऑफ, ये रहेगा सेक ऑफ, ओके, फिर tan ऑफ और फिर x रेज टू 4 प्लस 4, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। अब इसे डिफरेंशिएट करते समय हम फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सेक आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन सेक है तो सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन, इस प्रकार से। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा टर्म लंबा बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये रहेगा सेक ऑफ, फिर टैन ऑफ, फिर एक्स रेज टू 4 प्लस 4, अगेन इंटू टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, ये रहा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू, अब इनर फंक्शन क्या है, tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, मतलब ये टर्म का आउटर फंक्शन tan है, यहाँ पे आउटर फंक्शन tan है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ f ऑफ x, इट इज़ नथिंग बट sec square of f of x into d by dx of f of x, आउटर फंक्शन यहाँ का tan है, उसका डेरिवेटिव sec square रहेगा। अब ये टर्म आपको फिर से यहाँ पे कॉपी करना है, dy by dx इक्वल्स टू sec ऑफ, फिर tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, ओके, देन tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। सिर्फ प्रॉब्लम लिखने के लिए लंबा है, बाकी समझने के लिए बहुत ही इजी है। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4। ओके, तो इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब देखिए यहाँ पे x रेज टू 4 का डेरिवेटिव ये 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब बनेगा और प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मतलब ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमें कौन सा टर्म देगा, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव सिंपली 4x क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो इस 4x क्यूब को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा ना, एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, उसकी वैसे देखा जाए तो ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, उस टर्म को लिखता हूं मैं 4x क्यूब, कहां से आए, x रेज टू 4 प्लस 4 का डेरिवेटिव, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट टर्म का 4x क्यूब। फिर उसके बाद ये टर्म लिखता हूं कौन सा, सेक स्क्वायर ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, ओके। फिर यहां पे ये टर्म लिखता हूं सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ, अगेन tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। समझ रहे ना आप। तो हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या रहेगा, 4x क्यूब सेक स्क्वायर ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 7 से लेके सब क्वेश्चन 12 तक, इन सभी सब क्वेश्चंस के
यहाँ पे जो हमें फंक्शंस दिए थे उन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है चेन रूल। देखिए चेन रूल मतलब डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, इतना सिंपल सा चेन रूल है। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसे कहते हैं हम चेन रूल। हमेशा यहाँ पे हमने पहले क्या किया, आउटर फंक्शन tan को माना, इसे इनर फंक्शन कंसीडर किया, फिर उसके बाद इसे आउटर फंक्शन कंसीडर किया, इसे इनर फंक्शन कंसीडर किया। उसी प्रकार से यहाँ पे आउटर फंक्शन सेक को लिया, tan को इनर फंक्शन लिया, फिर बाद में tan को इनर आउटर फंक्शन लिया, x⁴ को इनर फंक्शन लिया। चेन रूल मतलब यहाँ पे कड़ी में कड़ी जो रहती है ना, इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, कड़ी में जो कड़ी रहती है इस प्रकार से, कड़ी में कड़ी जो रहती है इसे चेन कहा जाता है। ओके, समझ रहे हैं ना आपको, ये कड़ी है और इसमें ये कड़ी बैठेगी तो ये क्या होगा, चेन। तो इसी चेन को एक कड़ी में दूसरी कड़ी, चेन, साखड़ी जिसे कहते हैं मराठी में हम। तो उस प्रकार से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, tan के अंदर कॉस, कॉस के अंदर साइन, तो ये आउटर होगा, ये इनर होगा, फिर ये आउटर हो जाएगा, ये इनर हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक के अंदर tan, tan के अंदर x⁴ ये tan cos sin, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेक ट्रिग्नोमेट्रिक है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक है, x⁴ अल्जेब्रिक फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन रहा तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमने चेन रूल यूज किया। क्या है थीम चेन रूल का, डेरिवेटिव्स ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव गुनीला इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसे कहते हैं हम चेन रूल। हर एक प्रॉब्लम में हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया है डिफरेंशिएट करते समय। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पार्ट वाइज ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को साथ में लेना पॉसिबल नहीं, एक वीडियो लेक्चर में लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आते रहते हैं कि सर आपका जो वीडियो लेक्चर है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा बनाते हो, देखने के लिए थोड़ा सा ये बाद में टीडीएस हो जाता है। तो देखिए, एक आधा वीडियो लेक्चर अगर लेंथ में ज़्यादा बनता है तो मेरी आपसे विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आपने उसे पार्ट वाइज देखना चाहिए। पहले 3 प्रॉब्लम को देखा, फिर बाद में 3 प्रॉब्लम्स को देखा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियो लेक्चर का लेंथ ना हो, ये मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रिमेनिंग जो 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 18 प्रॉब्लम्स है, उसमें से पहले 6 लिए हमने पहले वीडियो लेक्चर में, इसके पहले वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हमने 6 को कंप्लीट किया है। अब रिमेनिंग 6 जो है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैं कम लेंथ के आपके जो कमेंट्स आते हैं उस कमेंट्स को मैं बहुत देखिए ध्यान से लेता हूँ, मतलब उसे बहुत सीरियसली लेता हूँ। आपके जो भी कमेंट्स हैं, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, हर कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, और आपके जो कमेंट रहेंगे, आपके जो सजेशन रहेंगे, अकॉर्डिंग टू योर सजेशन मैं काम करते जाता हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए ये सब कुछ करना है, मेरे खुद के लिए नहीं करना है, ये आपके लिए। अगर मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा लेकिन आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगी बातें, तो इससे कुछ भी वैल्यू नहीं इस बात को। तो आपके सजेशंस आना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी सजेशन दोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट सजेशन मेरा काम चलते रहेगा। लेकिन इसके लिए आपने, और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप मुझ पे भरोसा कीजिए, साल तक मेरे साथ बने रहिए, पूरा साल ये मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका MST CET, JEE और स्टेट बोर्ड तीनों का प्रिपरेशन में बहुत ही, स्टेट बोर्ड और MST CET का प्रिपरेशन तो ये बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे हम, साथ में JEE का भी मैथमेटिक्स का हम प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन मैं स्टेट बोर्ड और MST CET ये दोनों का प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं बहुत ज़्यादा वादे आपके साथ नहीं करता हूँ, मैं बहुत कम वादे करता हूँ और उसी हिसाब से मैं चलता हूँ। देखिए मैं, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और आप मेरे साथ जुड़े रहने से आपका नुकसान भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के, मैं 2022 इस बैच के लिए फिर नए सिरे से ये पूरे वीडियो लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए। वैसे तो आप अगर देखोगे तो इस वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट में पहले पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, ऑलरेडी अपलोड किए बना के, लेकिन इस साल मैंने और उसे स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ 2022 बैच के लिए और अच्छा मैं बेटर देने का प्रयास करूँ, तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आपको भी सब्सक्राइब करना है, आपके फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। वीडियो देखे बाद लाइक करना है और कमेंट बिल्कुल हमें कमेंट करना है, मतलब कमेंट करना है। आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको डिलीवरेंस अच्छा लगता है, आपको राइटिंग अच्छा लगता है,
आप और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उस टेलीग्राम ग्रुप